Hey guys, welcome back to my channel. I hope you guys are doing great. So for those who don't know me, my name is Rishabh and I'm currently working as a software engineer at Google India. So in today's video, नहीं, आज का वीडियो इंग्लिश में नहीं होने वाला है, आज का वीडियो होने वाला है हिंदी में। तो यार मुझे बहुत सारे इंस्टाग्राम डीएम्स आ रहे थे कि भैया हिंदी में वीडियो बनाओ, हिंदी में वीडियो बनाओ। तो मैं स्टार्टिंग में इंग्लिश में स्टार्ट किया था क्योंकि मुझे लगा था कि यार मेरा हिंदी उतना सही नहीं है तो शायद वीडियो बनाने में प्रॉब्लम हो। तो मुझे लगा कि चलो इंग्लिश में स्टार्ट करते हैं। बट उसके बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि यार व्हेन एवरीवन इज़ सेइंग कि हिंदी में वीडियो बनाओ, हिंदी में वीडियो बनाओ, राइट। तो शायद मैं जिस रीज़न से वीडियो बना रहा हूँ, राइट, आई एम मेकिंग वीडियोज़ टू हेल्प यू गाइज। तो अगर आपको हिंदी में ही प्रेफर्ड है, राइट, और हिंदी में समझने में आसानी होता है तो इट्स बेटर टू क्रिएट वीडियोज़ इन हिंदी। तो मैं आज के वीडियो से बेसिकली स्टार्ट कर रहा हूँ हिंदी में वीडियोज़ बनाना। एंड इसमें गलतियाँ होंगे बहुत सारी जगह पे, शायद मैं थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ही गलत बोल दूँ। एंड इफ़ यू आर सपोर्टिंग दिस स्टेप देन डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। और आज के वीडियो के बारे में अगर मैं बात करूँ तो आज का वीडियो होने वाला है लिंक्डइन के ऊपर। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ लिंक्डइन को यूज़ करके आप कैसे जॉब अपॉर्चुनिटी सर्च कर सकते हो। तो जिनको पता नहीं है कि लिंक्डइन क्या है तो उनके लिए बताना चाहता हूँ कि लिंक्डइन आज के दिन में एक प्रोफेशनल्स नेटवर्क है। तो अगर आप लिंक्डइन यूज़ कर रहे हो तो आप लिंक्डइन को यूज़ करके अपने प्रोफेशन में या फिर दूसरे किसी प्रोफेशन के लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हो, नेटवर्किंग कर सकते हो। और लिंक्डइन के थ्रू बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके पास आ सकता है अगर आप सही से लिंक्डइन को यूज़ करना जानो तो आज के वीडियो बेसिकली उसी के बारे में है। आई विल टेल यू कि लिंक्डइन को आपको कैसे यूज़ करना है, क्या क्या चीज़ें करना है सो दैट आपको जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलने का जो चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है। तो विदाउट एनी फर्दर एड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस वीडियो को मैं 3 मेजर पार्ट में डिवाइड किया हूँ। पहला पार्ट होगा कि लिंक्डइन प्रोफाइल को कैसे सही बनाना है। दूसरा पार्ट होगा लिंक्डइन को यूज़ करके आप कैसे अपना कनेक्शन बढ़ा सकते हो, आप कैसे नेटवर्किंग कर सकते हो। और तीसरा पार्ट होगा लिंक्डइन को यूज़ करके आप जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के साथ अपडेटेड कैसे रह सकते हो, ठीक है। तो ये 3 मेजर पार्ट है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहला पार्ट लिंक्डइन के प्रोफाइल को कैसे अच्छा बनाए। तो इसके लिए यार कुछ स्टेप्स है, मैं स्टेप बाय स्टेप जाऊंगा। सबसे पहला स्टेप होगा कि आपका प्रोफाइल कंप्लीट होना चाहिए। तो लिंक्डइन में अगर आप जाओगे ना, वहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत सारे सेक्शंस होते हैं। स्किल्स के सेक्शंस, अबाउट मी सेक्शन, फिर टैगलाइन हो गया, फिर अदर थिंग भी होता है जैसे कि वेबसाइट ऐड करने का ऑप्शन रहता है, फिर आपके रेज्यूमे अपलोड करने का ऑप्शन रहता है। तो ये सारा ऑप्शन रहता है। अगर आप लिंक्डइन प्रोफाइल बना रहे हो ना तो आप पहले मेक श्योर करो कि ये सारा प्रोफाइल टिक मार्क होना चाहिए, सारा प्रोफाइल फिल्ड होना चाहिए। कभी कभी हो सकता है कि लेट्स से यू डोंट हैव अ वेबसाइट, राइट, तो आप वेबसाइट वाले सेक्शन नहीं भर सकते, तो फिर ठीक है। बट आप ट्राई करो जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होता है ना, आप सारा चीज़ें भर दो। स्किल्स वाला सेक्शन, स्किल्स लिंक्डइन में एक सेक्शन होता है जिसमें बेसिकली दिखाया जाता है कि आपको क्या क्या स्किल्स आते हैं। यू डोंट नीड टू बी एन एक्सपर्ट ऑन दो स्किल्स बट इट्स शोइंग कि आप कौन कौन से स्किल्स के साथ फेमिलियर हो, ठीक है। तो बेसिकली फेमिलियरिटी दिखाने के लिए वो सेक्शन होता है। तो आपको अगर कोई भी स्किल आता है ना, मान लो आप सी के साथ फेमिलियर हो, आप थोड़ा बहुत कोड किए हो सी के साथ, कुछ प्रोग्राम्स बनाए, कुछ प्रोजेक्ट बनाए, राइट, बट वो आपका मेजर स्किल नहीं है, फिर भी आप वहाँ पे डालो, ठीक है। आपका स्किल सेक्शन बेसिकली वो सारा चीज़ होना चाहिए जिसके साथ आप फेमिलियर हो, ठीक है। वो कभी ना कभी आपको हेल्प करेगा ही। रिक्रूटर जब आपका प्रोफाइल देखेगा ना, और उनको कभी कभी ऐसा चाहिए होता है कि मेजर टेक स्टैक जावा है, बट अगर थोड़ा सा सी का फेमिलियरिटी हो जाए ना तो सही रहता है। तो इन केसेस में ना आपको बहुत मदद मिल जाता है कि आपके सारे स्किल सेट को लिंक्डइन में लिस्ट करने पे, ठीक है। तीसरा स्टेप आता है कि देखो, एक सिंपल फंडा समझाता हूँ कि लिंक्डइन में अगर मान लो कोई रिक्रूटर कैंडिडेट्स ढूंढ रहे हैं, राइट, और उन्होंने सर्च बार पे सर्च किया कि मुझे चाहिए ऐसे बंदे जिनको ब्लॉकचेन आता है, तो आपके प्रोफाइल में ना कहीं पे स्किल सेक्शन में होना चाहिए, अबाउट सेक्शन में, टैगलाइन पे वो कीवर्ड होना चाहिए। अगर वो कीवर्ड होगा ना तो आप सर्च में अपीयर करोगे। तो इससे क्या होगा ना, इससे रिक्रूटर को पता चलेगा कि आप भी एक कैंडिडेट हो इस जॉब के लिए, पोटेंशियल कैंडिडेट हो बेसिकली, ठीक है। तो वो आपको अप्रोच कर सकती है। सो इसके लिए मैं बोलूँगा कि कीवर्ड्स डालना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रोफाइल में। अभी क्वेश्चन आता है कि कीवर्ड मिलेगा कहाँ से। तो इसको ढूंढने का एक बहुत ही आसान तरीका है कि आप किसी भी रोल के लिए अप्लाई करना चाहते हो ना, या फिर किसी भी कंपनी के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो आप जॉब डिस्क्रिप्शन में जाओ। और जॉब डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद आपको ऐसे सेक्शन मिलेंगे कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, या फिर ऐसे सेक्शन मिलेंगे कि व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। उसमें क्या लिखा हुआ रहता है कि इस जॉब के लिए जो भी पोटेंशियल कैंडिडेट है ना,
उनके पास ये स्किल्स रहना चाहिए। ये अगर पता चल गया ना आपको, तो वो कीवर्ड्स आप अपने प्रोफाइल में डाल दो और फिर वो कीवर्ड से आपको सर्च में आपकी डिस्कवरी बेटर हो जाएगा। बेसिकली रिक्रूटर्स को ढूंढने में आसानी होगा आपका प्रोफाइल। ठीक है, आप ये चीज़ कर दो। एक और लास्ट चीज़ मैं बताऊंगा प्रोफाइल, लिंक्डइन प्रोफाइल को बेटर बनाने के लिए। तो आप क्या कर सकते हो, आपके कलीग्स के पास जाके एंडोर्समेंट मांग सकते हो, या फिर अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ बोल सकते हो जिनके साथ आपने प्रोजेक्ट किया है, या फिर मान लो ऐसे ही फ्रेंड्स जिनके साथ आपने कोई एकेडमिक प्रोजेक्ट या फिर क्लास शेयर किया था, ठीक है, प्रोजेक्ट लैब शेयर किया, ऐसा टाइप्स। तो उनको पता होता है कि आपको क्या क्या आता है। उसके बेसिस पे अगर आप एंडोर्समेंट मांगोगे ना, तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, लास्ट स्टेप में एंडोर्समेंट मांगना है। ठीक है, तो समराइज कर देता हूँ। लिंक्डइन में प्रोफाइल बिल्डिंग वाला जो सेक्शन है, प्रोफाइल बिल्डिंग वाला जो स्टेप है हमारा, उसमें मेनली 4 स्टेप है। एक तो है कि आपका प्रोफाइल कंप्लीट होना चाहिए। दूसरा स्टेप है कि आपके स्किल्स सेक्शन में सारे स्किल्स लिस्टेड होने चाहिए। तीसरा सेक्शन है कि आपके पूरा प्रोफाइल में कीवर्ड स्टफिंग होना चाहिए, कि आप कीवर्ड्स डाल दो अपने अबाउट सेक्शन में, कहीं पे भी आप डाल दो, राइट, टैगलाइन पे। और चौथा है कि आपको एंडोर्समेंट मांगना है। एंडोर्समेंट काफ़ी हेल्प करता है, तो एंडोर्समेंट आपको मांगना ही मांगना है। ठीक है, ये हो गया प्रोफाइल बिल्डिंग। अब हम लोग आते हैं सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप है कि लिंक्डइन में कनेक्शन कैसे बढ़ाएं। ठीक है, तो लिंक्डइन में कनेक्शन बढ़ाने का देखो कोई शॉर्टकट तो नहीं है, बट इसमें एक ही चीज़ आप कर सकते हो कि आप खुद से प्रोएक्टिवली ना लोगों को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते हो। और ये भेजने का भी एक तरीका है। लेट्स से मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप सबसे पहले ना आप अपने कॉलेज के अलमनी जो है ना, उनको आप रिक्वेस्ट भेजो। सेकंड स्टेप आप कर सकते हो कि अगर मान लो आपका टारगेट है अमेजॉन या फिर गूगल या फेसबुक, राइट, तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले गूगल या फेसबुक या जो भी कंपनीज है ना, उनके रिक्रूटर्स को आप कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजो। वो अननोन हो सकते हैं, बट आप कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजो। इससे क्या होगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि रिक्रूटर्स के पास अगर कोई जॉब ओपनिंग आता है ना, तो वो लिंक्डइन में वो पोस्ट करते हैं। ठीक है, और अगर आप उनके कनेक्शन में रहोगे तो आपको भी तुरंत पता चल जाएगा। सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट सेंड देम अ मैसेज विथ योर रिज्यूमे एंड आस्क देम इफ जस्ट आस्क देम टू इवैल्यूएट योर प्रोफाइल। और दूसरा है कि आप कंपनी के अदर लोगों को भी कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते हो जो कि सिमिलर रोल पे है या फिर मैनेजर हो। ठीक है, तो इससे हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट होता है लिंक्डइन में कनेक्शन बढ़ाने का तरीका। ठीक है, सबसे पहले एलुमनीज को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजो, उसके बाद रिक्रूटर्स को भेजो, उसके बाद उस कंपनी में जो भी लोग काम करते हैं ना सिमिलर रोल पे या फिर मैनेजर रोल पे, उनको भेजो। ठीक है, इससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाला है। नाउ कमिंग टू द थर्ड स्टेप, जिसमें आप लिंक्डइन को एज अ टूल यूज़ कर सकते हो जॉब्स के साथ अपडेटेड रहने के लिए, जॉब ओपनिंग्स के साथ अपडेटेड रहने के लिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप सबसे पहले लिंक्डइन में जाओ। लिंक्डइन में जाके आप जॉब सेक्शन में जाओ और जॉब सेक्शन में जाके जिस रोल के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो ना, उस रोल को सर्च करो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे फिल्टर्स है, जिसमें आप फिल्टर कर सकते हो कि ये जॉब ओपनिंग जो है वो रीसेंट है कि ओल्ड है, ये आप फिल्टर आउट कर सकते हो। आप फिल्टर आउट कर सकते हो कि किस टाइप के सीनियरिटी लेवल इस जॉब के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, उसके बेसिस पे भी आप सारी ओपनिंग्स जो है उसको फिल्टर आउट कर सकते हो। ये सारा चीज़ करने के बाद आपको एक छोटा सा बटन दिखेगा टू एक्टिवेट द जॉब अलर्ट थिंग। तो इससे क्या होता है ना, आप जिस भी रोल के लिए अप्लाई करना चाहते हो विथ ऑल द फिल्टर्स, विथ ऑल द ऑप्शन, ये सारा एक पैकेट बन के एक अलर्ट बन जाता है। और कभी भी अगर कोई लिंक्डइन पे कोई भी जॉब ओपनिंग आता है ना जिसमें ये सारे फैक्टर्स टिक मार्क होते हैं, तब आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, सो दैट यू आर अपडेटेड विद द ओपनिंग्स, राइट। अगर आपके रिक्वायरमेंट के साथ मैच होता है तब आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप बेसिकली उसके थ्रू यू विल बी अवेयर कि येस there is a job posting like this which actually meets my criteria and now I can go ahead and apply, right। और अप्लाई करने का भी ना तरीका मैंने एक डिफरेंट वीडियो में बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि लिंक्डइन में रेफरल कैसे मांगा जाता है। तो फिर आज की वीडियो के लिए बस इतना ही है। आई होप यू लाइक द वीडियो। आप कमेंट में मुझे बताना कि आपको कैसा लगा एंड आप किस टॉपिक में वीडियो चाहते हो वो भी कमेंट्स में आप बताना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।